नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। मिशन 2024 को लेकर हर एक पार्टी एक्टिव है और हर एक पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि देखा जाए तो हर एक पार्टी यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग रणनीतियां बना रही है। विपक्ष का ये दावा है कि केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, जिसके लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने ऐसा संघर्ष करके दिखाया कि पीएम पद की दावेदारी के लिए विपक्ष उन्हें आगे करने पर मजबूर हो चुका है। शरद पवार से लेकर यहाँ पर समर्थन देखने को मिला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो पल्लवी पटेल का कहना रहा कि अगर गठबंधन हो जाता है कांग्रेस और सपा का, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 में एक बड़ा यहाँ पर फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अहम जानकारी देना चाहेंगे कि अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से एक और बड़ा समर्थन राहुल गांधी को मिल सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का समर्थन भी राहुल गांधी के लिए मिल सकता है। फिलहाल की जो बड़ी अपडेट सामने आई उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे, और बाद में न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखा जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में शिवसेना से मुखपत्र सामना में यहां पर तमाम बातें रखी गई। शिवसेना यूबीटी ने यहां पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना तानाशाही प्रवृत्ति के लड़ने जैसा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव भाजपा से लड़ने के लिए यहां पर स्वतंत्र चूल्हे जलाकर बैठे हुए हैं, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो विपक्षी की एकता की मुट्ठी बिना बनाए यहां पर संभव नहीं है कि इन चुनाव में जीत हासिल की जा सके। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी का कहना है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये बाद में तय किया जाएगा, लेकिन एक टेबल पर बैठकर चर्चा करने की जरूरत है। इसके लिए कांग्रेस के पहल करने में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी का नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत और परिपक्व हुआ है। अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो 2024 में बीजेपी को पानी पिलाना आसानी से संभव है। नीतीश कुमार के ऐलान के बाद कांग्रेस को आगे आना चाहिए, और भाजपा कल की कांग्रेस हो गई है। उस पार्टी की मूल विचार, संस्कार और संस्कृति इसलिए यहाँ पर 12 के भाव में चले गए। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सामना के जरिए उद्धव गुट ने शिवसेना के विपक्षी दलों की एकता की अपील की है कि लोकसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा हुआ है। ये समय देश के भविष्य को तय करना है। देश में एक बार फिर से मनमानी चल रही है, तोड़ फोड़ की राजनीति करो, यहाँ पर ये बातें अपनाई जा रही हैं। तो अहंकार यहाँ पर त्यागना है विपक्ष को, और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आगे बढ़ना है, जिससे कि यहाँ पर बीजेपी की पाखंडी देशभक्ति को एकमात्र जवाब मिलेगा। विपक्षियों को यहाँ पर एकजुट होना ही पड़ेगा। तो शिवसेना के सामना से, मुखपत्र सामना से बड़ा ऐलान किया गया है। तो क्या उद्धव ठाकरे यहाँ पर जो नसीहत देते हुए नजर आए हैं, क्या वो नसीहत यहाँ पर कांग्रेस को और भी मजबूत बना पाएगी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ यहाँ पर शिवसेना से उद्धव ठाकरे गुट का इस वक्त गठबंधन है, और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना 2 गुटों में बटी हुई है, और शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास पहुंच चुका है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी जारी है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे अब यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। तो उद्धव के लिए 2024 इस वजह से काफी अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में 2024 में, वहीं लोकसभा चुनाव भी 2024 में है। तो राय सबसे पहले लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामने से ये बातें कही गई हैं, इन बातों से आप कितना सहमत है कपिल? देखिए, उद्धव ठाकरे जिस तरीके के आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर माना जा सकता है कि शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी गई है, और जिसके पीछे ये भी कहा जा सकता है कि पूरा जो ठाकरे परिवार है उसका खून पसीना रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं वो माना जा सकता है। दूसरी तरफ हम ये देखें कि सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें एक बड़ा झटका दिया है, यानी कि स्टे पूरे मामले पर लगाने से इनकार कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को यह देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में अगर सियासी राजनीति में उन्हें एक्टिव रहना है तो कैसे आने वाले वक्त में ना सिर्फ चुनाव लड़ना है बल्कि चुनाव जीतना भी है। तो ये तमाम चुनौतियां उनके सामने तो रहेंगी। आपके मुताबिक यहाँ पर विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार के आह्वान का उन्होंने समर्थन किया, नीतीश कुमार का नाम भी पीएम पद की दावेदारी में, अखिलेश यादव भी है, मायावती भी हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लगता है कि राहुल गांधी को यहाँ पर अब उद्धव का समर्थन मिल पाएगा? देखिए, राहुल गांधी को उद्धव का समर्थन जो है वो मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अलग थलग उद्धव ठाकरे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, विधायकों की संख्या ना के बराबर उनके पास रह गई है, कुछ ऐसे हाल सांसदों के साथ भी है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार उनकी छवि बदल रही है, और हाल ही समय में एक सर्वे सामने आया था जिसमें कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 6 महीने के अंदर ही 50 सीटों में यूपीए की अगर टोटल बात करी जाए तो उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम चीजें दिखा रही है कि राहुल गांधी का कद जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मायावती कहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, उस केस में भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो मेन चेहरा हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर भी लगातार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार देखिए राजनीति में कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ बिहार तक सीमित है, फूलपुर से बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता तो ये नरेंद्र मोदी पहले ही कर देते। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर, आप किसे देखते हैं 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनते? देखिए, देश के अगर प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो ये बड़ा सवाल आपने पूछा है, और इसको लेकर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार विकास के पथ पर बीजेपी चल रही है, और अगर मोदी सरकार की बात करी जाए, अगर विपक्ष जो है पहले भूल जाए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और साथ में चुनाव लड़े, उसके बाद डिसाइड करे, तो शायद गठबंधन को एक बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। लेकिन स्वार्थ कहीं ना कहीं जिस तरीके से गठबंधन को लेकर जो तमाम विपक्षी दल हैं बीजेपी के खिलाफ वो चल रहे हैं, साफ तौर पर माना जा सकता है कि बीजेपी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है। वाकई में यहाँ पर बीजेपी फिलहाल एक बड़ी पार्टी के तौर पर तो है ही, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर झटके देती हुई नजर आ रही है। आगे हम राय लेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा तमाम सवालों पर। सवाल यहाँ पर रहेगा ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को समर्थन अब किन किन दलों का मिल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का समर्थन देखने को नहीं मिला है, अखिलेश यादव भी है लाइन में, मायावती भी है। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई में यहाँ पर जो नसीहत देते हुए नजर आए हैं कांग्रेस को कि मजबूती दिखानी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने मजबूती तो पेश की है, लेकिन उतनी नहीं है। तो उद्धव ठाकरे की तरफ से जो यहाँ पर अब मुखपत्र सामना के जरिए जो बातें सामने आई हैं, आप उनसे कितना सहमत हैं? और दूसरी ही तरफ पीएम पद की दावेदारी के लिए आपको कौन परफेक्ट लगता है? अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव नजदीक है, महज 1 साल से कम का समय बचा है। एक तरफ आपने सुना होगा कि पल्लवी पटेल ने दावा ठोका था कि जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचेगी तो राहुल भैया और अखिलेश भैया को एक साथ लेकर आएंगे, लेकिन देखा गया कि पल्लवी पटेल खुद भारत जोड़ो यात्रा में नहीं पहुंची। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र की जो राजनीति देखी जा रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है कांग्रेस के सिवाय। तो अगर कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, राहुल के साथ आने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई आपको देखने को मिली। अगर आपने पीएम चेहरे की यहाँ पर बात कही है, तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ब्रांड के तौर पर वो उभर चुके, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा, किसी भी प्रकार का चुनाव क्यों ना हो, देश के प्रधानमंत्री को आगे रखा जाता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। भले यहाँ पर सी वोटर्स का सर्वे ये कहता है कि 28% जो वोटिंग शेयर है वो कम हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी छवि को मजबूत किया है, छवि उनकी बदली है। लेकिन यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की बात चल रही है तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे अगर राहुल के साथ आते हैं तो उनका एक बड़ा और बेहतर फैसला ही है। आखिरी छोटा सा सवाल यही रहेगा कि 2024 में जो चुनाव होंगे और इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन की तैयारी की जा रही है, तो आपको क्या लगता है महागठबंधन यहाँ पर सफल होता हुआ दिखाई? देखिए, महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन को लेकर अभी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव की तस्वीर अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आती है। नीतीश कुमार ने भी गठबंधन के लिए मना कर दिया, नीतीश कुमार की तस्वीर भी अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आती है। मायावती ने भी महागठबंधन को लेकर जो है मना किया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनाव के वक्त ये कई बार देखा जाता है कि गठबंधन को मना कर दिया जाता है, लेकिन जब जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, लगता है कि हार का सामना करना पड़ रहा है, तो तमाम विपक्ष की पार्टियां एक साथ एकजुट हो जाती हैं। तो अगर यहाँ पर तमाम पार्टियां, अगर विपक्ष महागठबंधन यहाँ पर करता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को झटका लगेगा, लेकिन जीत सुनिश्चित बीजेपी पार्टी ही करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। जैसा कि यहाँ पर दोनों ही सहयोगियों ने अपनी बात रखी, अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि यूपी की सियासत के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में और साथ ही साथ देश की राजनीति में अब क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके मुताबिक यहाँ पर देश का अगला प्रधानमंत्री किससे होना चाहिए? क्या वाकई में राहुल गांधी या फिर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी? ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।